कोई है तुम्हारी जिंदगी में जो रोज तुमको बिना किसी मतलब के कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देता है या ऐसा ताना कस देता है या ऐसा टॉन्ट कस देता है जो बात तुम्हारे दिल में एकदम तीर की तरह हमला करती है और तुम दिन पर दिन बिल्कुल शांत हो जाते हो। रोज एक नई बात और रोज तुम धीरे धीरे शांत हो रहे हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट के सवाल बढ़ रहे हैं और तुम ये चीज इसलिए होने दे रहे हो क्योंकि तुम उस बंदे से आर्ग्यू करते करते एकदम थक चुके हो और ये जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है इसको इग्नोर करना तुम्हारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इसको टॉर्चर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल स्लेवरी और आज हमको इसको खत्म करना रहेगा। मैं तुमको आज 21 डे प्रोटोकॉल दूंगा जो कि रियल बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इसको कहते हैं स्टार प्रोटोकॉल। अगर तुमने 21 दिन तक ये अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो भाई जो ये लोग हैं ना जो तुमको ऐसा फील करा रहे हैं कि या तो तुम्हारी लाइफ से खुद ब खुद चले जाएंगे या तो तुमको ऑटोमेटिकली अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे और इन दोनों में से एक भी चीज होती है तो फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। चलो अब आते हैं अपने वापस स्टार प्रोटोकॉल पे जो स्टार्ट होता है एस से, दैट मीन्स सप्लाई कट, टी से होता है ट्रिगर मैप, ए से होता है एमिगडाला कंट्रोल और आर से होता है रियलिटी रिफ्रेम। 4 शब्द, 4 पॉइंट्स, 21 दिन का डिसिप्लिन और तुम्हारी लाइफ तुम कहां से कहां ले जाते हो तुमको कोई आइडिया भी नहीं है। सो पहला है सप्लाई कट। सप्लाई कट बहुत सिंपल है, इसमें आपके इमोशन जो आपकी तरफ से सामने वाले के पास जा रहे हैं उसकी सप्लाई बिल्कुल बंद कर देना और इसको हम कहते हैं ग्रे रॉक मेथड भी। इस मेथड में क्या होता है, अपने आप को इतना ज़्यादा बोरिंग दिखा देते हो या इतना ज़्यादा अनरिएक्टिव दिखा देते हो, अपने इमोशंस को बिल्कुल जीरो कर देते हो कि आप एकदम सामने वाले के लिए एज अ वॉल की तरह वहाँ पे खड़े हुए हो। तो सामने वाला बंदा ऑलरेडी आपके अंदर इंटरेस्ट लेना कम कर देगा। बट यहाँ पर एक बात सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ऐसा करोगे तो जो सामने वाले का जो भी टॉर्चर होगा वो और ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा, क्योंकि जब किसी इमोशंस को आप सप्लाई देना बंद कर देते हो, जब किसी के डोपामिन को किसी चीज़ का सप्लाई देना बंद कर देते हो तो उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। हो सकता है कि आप उसकी जो टॉन्ट हो वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। हो सकता है वो जो बात आपको ऐसा बोलता हो जो आपको हर्ट करती हो वो बहुत ही ज़्यादा हार्टफुल हो। बट इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिजल्ट है कि आप देख सकते हो कि जो आपने अपनी तरफ से सप्लाई कट करी है उसका रिजल्ट ये है कि वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं आपके ऊपर। दैट मीन्स उनको आपकी तरफ से वो इमोशंस की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा है ट्रिगर मैप। दुनिया में कोई भी टॉक्सिक बंदा उसका एक कोर बाउंड होता है जो उसकी ज़िंदगी में एक खोखले का काम करता है। फॉर एग्जांपल जो उसके पास कभी नहीं आ सकता या जो वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता और इन्हीं चीज़ों के आड़े वो सामने वाले बंदे के लिए एक टॉक्सिक बंदा बन जाता है। तो अपनी तरफ से तुम एनालाइज करो कि वो किस चीज़ से ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो तुम्हारे लुक से ट्रिगर हो रहा हो या हो सकता है तुम्हारी सक्सेस से ट्रिगर हो रहा हो या हो सकता है वो तुमको 2-4 शब्द इसलिए बोलता हो जब तुम्हारी नौकरी की बात आती हो या तुम्हारी फैमिली की बात आती हो, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी छोटी बात पे भी ट्रिगर हो सकता है। या तुम्हारा शूज़ अच्छा मेरा शूज़ बेकार तो उसमें बंदा ट्रिगर हो सकता है। ये पैटर्न एनालाइज करो, स्लोली एनालाइज करो कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा ट्रिगर हो जा रहा है। जिस दिन तुमको बात समझ में आ गई कि वो किस चीज़ से ट्रिगर हो जा रहा है तो वहाँ पर इनडायरेक्टली और साइलेंटली अपनी ग्रोथ वहाँ पर रख दो। तीसरा है एमिगडाला कंट्रोल। एमिगडाला आपके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके एंगर को रिलीज करता है। जब तक आप रिएक्ट करते हो आपको समझ में भी नहीं आता है कि किसी की कही हुई बात आपको कितनी बुरी एकदम से लग जाती है कि आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो इस एरिया के माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से रिएक्शन दे दिए दैट मीन्स आपने अपनी सप्लाई इमोशंस उसके हाथ में ऑलरेडी दे दी तो वो आपसे खेलना चालू कर देगा। वो उसको पता है कि आप कहाँ ट्रिगर हो गए कहाँ ट्रिगर नहीं हो गए। बट इसको भी कंट्रोल करा जा सकता है। स्नाइपर्स जो होते हैं, आर्मी स्नाइपर्स जो होते हैं वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो कहते हैं 4-7-8 टेक्निक। दैट मीन्स 4 सेकंड तक आप जो सांस है उसको इनहेल करो, 7 सेकंड तक आप उसको रोको और 8 सेकंड में उसको एक्सहेल कर दो। इससे क्या होगा, जो आपका एमिगडाला माइंड का जो पार्ट है ना वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और आपके सेंसेस जो हैं, जो एंगर को लेके जो आपके सेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आप समझ जाओगे कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सांस लेके अपने आप को रोकना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने इमोशंस की सप्लाई यहाँ पे कट कर चुका हूँ उस बंदे के लिए। सो इट्स बेटर कि मैं 4 सेकंड सांस लेके 7 सेकंड रोक कर और 8 सेकंड में रिलीज करके ये चीज़ यहीं के यहीं रोक दूँ। चौथा है हमारे पास रियलिटी रिफ्रेम। जब सामने वाला बंदा तुमको टॉर्चर कर रहा हो या कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो या ऐसा सेंटेंस कंटिन्यूसली बोल रहा हो जो तुमको ट्रिगर कर रहा हो, जो तुमको खराब लग रहा है, तो वहाँ पर अपने दिमाग को कंट्रोल करके ये सोचो कि ये बंदा मेरे ऊपर नहीं चीख रहा है या मेरे ऊपर कुछ उंगली नहीं उठा रहा है, ये बंदा अपनी रियलिटी पे उंगली उठा रहा है, क्योंकि ये चीज़ जिसके बारे में वो बोल रहा है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग।
इसमें क्या होता है, जो ओवरऑल सिचुएशन होती है ना, वो आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, अपने हिसाब से बना लेते हो, तो आपका जो माइंड है ना वो फिर उस हिसाब से चलता है। आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप समझ जाते हो एक सिचुएशन, आप ऐसा थर्ड पर्सन देखने लगते हो। वो जो बंदा चिल्ला रहा है वो तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो एक सिक पर्सन है। ऐसा भी नहीं कि वो पागल बंदा है, वो बस एक सिक पर्सन है और तुम उसके डॉक्टर नहीं हो। यू आर इन कंट्रोल फॉर योर सेल्फ। तो तुम अपना रियलिटी इस हिसाब से रिफ्रेम करो भाई कि तुम्हारे ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो ये था तुम लोग के आगे एक स्टार प्रोटोकॉल। अगर 21 दिन तक भाई ये सिर्फ 4 चीज़ें जो मैंने तुमको बताई तुम इसको फॉलो कर लोगे ना भाई, तो तुम अपनी लाइफ में एक मैसिव चेंज देखोगे, स्पेशली इन चीज़ों को लेकर जहाँ पे तुम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो या कोई तुम पे एक्चुअली टॉर्चर कर रहा होता है। क्योंकि अगर तुम 21 दिन तक ये चीज़ करोगे ना, तो भाई जो सामने वाला तुमसे जो चीज़ मांग रहा होगा ना, वो चीज़ ऑलरेडी हर चीज़ कट ऑफ हो जाएगी। और 21 दिन बाद क्या होगा, या तो वो बंदा ऑटोमेटिकली तुमसे दूर चला जाएगा, या तो वो बंदा समझ जाएगा कि नहीं इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इससे बेहतर है इससे तमीज़ से बात करो और यहाँ से निकलो। और इन दोनों चीज़ में मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा है। और साथ ही साथ तुम्हारा कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे ड्रॉप करेगा और तुम अपनी तरफ से तुम्हारा जो माइंड है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा। तो तुम ऑटोमेटिकली अपने अंदर चेंज देख सकते हो। और इन सबको करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन, शांत दिमाग और इमोशंस पे कंट्रोल। तो अगर तुमको मेरी बात समझ में आई और तुमको पसंद आया ना ये 21 दिन का प्रोटोकॉल, तो स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो भाई। और मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखो दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस 21 डे प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूँ भाई। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, तुम्हारे को फ़ायदेमंद लगी या तुम्हारे आसपास के लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाली, तो उनके पास भेजो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी सारी वीडियोस मैंने बनाई है, मेरी लाइब्रेरी में जाके देखो। एंड देन आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।